बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज की जय। सदगुरु बंदी छोड़ गीसा संत जी महाराज की जय। सदगुरु नेकी राम जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि गंगादास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सनातन धर्म की जय। सभी परम पूज्य संत महापुरुषों को प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी देवात्माओं को सत्साही प्रणाम नमस्कार। सदगुरु गरीबदास जी महाराज अपनी एक पवित्र वाणी में फरमाते हैं, गरीब है नर नारायण रूप है तो मत जाने दे है, जय समझे तो समझ ले खलक पलक में खेहा। यह मनुष्य का शरीर नारायण रूप है, समझना है तो समझ ले संतों की शरण में जाकर, नहीं तो ये खे धूल हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। यह जीवन स्वयं एक देवता है। शरीर मन बुद्धि चित्त प्राण आत्मा ये सब इसके अंग हैं, लेकिन हमने तीन चीजों से इसको खराब कर लिया। कौन सी? हरि वरी और करी। ये इंग्लिश के तीन शब्द हैं। हरि माने जल्दी, जल्दी करो दौड़ रहे हैं। वरी माने चिंता और करी माने मसालेदार तामसिक भोजन। पहले थोड़ा हरि को समझे। आज जिसको भी देखो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जल्दी करो। अरे भले यात्रियों, पहुंचना कहाँ है? पहले समय अच्छा था, लोग पैदल चल रहे थे, शरीर स्वस्थ था, शांति थी। फिर बैलगाड़ियां चली, घोड़ा गाड़ी चली और मोटर गाड़ी चली, रेलगाड़ियां चली, फिर मेट्रो चल गई, जेट विमान चले, फिर रॉकेट चली। दौड़ रही है दुनिया, लेकिन पहुंची कहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं है। वहीं के वहीं है। बाहर की यात्राओं में भी वहीं है। सबसे बड़ी यात्रा होती है अंतर यात्रा, और वो दौड़कर भागकर नहीं, ठहर कर स्वयं की यात्रा करनी है। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर दौड़त दौड़िया जब लग मन की दौड़े, दौड़ मिट्टी मन थिर भया वस्तु ठोर की ठोरे। शरीर भी दौड़ रहा, मन भी दौड़ रहा है, लेकिन मंजिल का पता नहीं है। तो इसलिए स्वयं में ठहरना है। हरि जल्दी मत करो। अध्यात्म और संसार का गणित अलग है। यहाँ चलकर आप यहाँ से चलोगे, दिल्ली जाना है तो 100 किलोमीटर पहुँचना पड़ेगा, लेकिन अपने भीतर जाना है तो ठहरना पड़ेगा, सहजता में आना पड़ेगा। इसलिए अध्यात्म और संसार का जो गणित है उसमें अंतर है। दूसरा है वरी। जिसको देखो चिंता लगी हुई है, घर की, परिवार की, बच्चों की, बिजनेस की, पता नहीं किस किस की तरह प्रकार की चिंता ने हमारे को घेर रखा है। और चिंता चिता के समान होती है। और महापुरुष समझाते हैं, चिंता नहीं चिंतन करिए, क्योंकि हमारी चिंता करने से क्या होगा? कबीर साहब से कहा महाराज कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता होती क्यों है? तो कबीर साहब ने समझाया, कबीर चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति सा। चाह अगर इच्छा है तो उससे चिंता पैदा होती है, जिसकी इच्छा मिट गई तो उसकी चिंता भी मिट गई। तो कबीर साहब से किसी ने पूछा, फिर सदगुरु क्या आप चिंता नहीं करते हैं? तो सदगुरु ने कहा, नहीं हम तो चिंता नहीं करते हैं। क्यों? कबीर चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहि न कोई। जो अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा पर कर देता है वो चिंता नहीं करता, चिंतन करता, उसकी चिंता स्वयं परमात्मा करते हैं। लेकिन हमें
अतीत का भी चिंता रहती, भविष्य की भी रहती, वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। नेवर थिंक अबाउट पास्ट, इट ब्रिंग्स टीयर। डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, इट ब्रिंग फियर। लिव इन ए प्रेजेंट मोमेंट, इट ब्रिंग्स चीयर्स। यानी पास्ट के बारे में सोचोगे तो दुख याद आके आंसू आ जाएंगे, भविष्य के बारे में सोचोगे तो डर लगेगा, वर्तमान का सोचोगे चलोगे तो खुशी मिलेगी। तो इसलिए चिंता मत करिए। हाँ, चिंता एक करनी चाहिए, किसकी? परमात्मा की। क्या आपने कभी चिंता की मुझे कब मिलेंगे, कब प्रभु का दर्शन होगा, कब मैं उसका दीदार करूँगा, मैं सुमरण कैसे करूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये चिंता हम कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन कबीर ने की, मीरा ने की, परमात्मा की। हम संसार की चिंता में लगे रहते हैं। और मीरा ने चिंता की, प्रभु कब दर्शन होगा। क्या चिंता की? गोविंद कब हूँ मिलो पिया मेरा, गोविंद कब हूँ मिलो पिया मेरा। चरण कमल को हंस हंस देखो, राखो नैना नेरा। निरखण को मोहे चाव घनेरो, कब देखो मुख तेरा। गोविंद कब हो मिलो पिया मेरा। व्याकुल प्राण तरत नहीं धीरज, मिलो तो मीत सवेरा। मेरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन भव तेरा। गोविंद कब मिलो पिया मेरा। ये मीरा को चिंता थी, प्रभु सारी सारी रात बैठकर आंसू बहाती रहती थी, प्रभु कब मिलोगे, कब आपका दर्शन होगा। ये भक्त की चिंता, हमारी संसार की चिंता व्यर्थ होती है। तीसरा है हरी बरी और करी। करी का मतलब मसालेदार भोजन, खट्टा भोजन, जो चित्त को, मन को चंचल करता है। इसलिए आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि धर्वा स्मृति, स्मृति लब्धो सर्वग्रंथि नाम प्रिय मोक्ष है। आहार की शुद्धि होगी, सत्व की, अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्ध होगा तो बुद्धि में निश्चलता आएगी, बुद्धि निर्मल होगी तो व्यक्ति के सारे भय और भ्रम दूर हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। आज के समय में हम ज़्यादातर फास्ट फूड, चाइनीज फूड, इटालियन फूड, पता नहीं किस किस तरह का फूड। अच्छा, पहले हमारे यहाँ भोजन कहते थे, जो भजन करके बनाया जाता था और भजन करते करते ही खाया जाता था, उसको भोजन कहते थे। आजकल कहते हैं फूड। फूड ने ये दिमाग सारा फूड कर दिया, जिसको भी देखो फास्ट फूड, फास्ट ही चल रहे हैं। उत्तेजना है, मन में चंचलता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन है। तो इसलिए सात्विक भोजन करिए, राजसिक और तामसिक मत करिए। आहार का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आहार बिगड़ गया तो मन भी बिगड़ गया, उसका आचार विचार सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इसलिए घर का बना हुआ भोजन करिए। जितने भी मसालेदार हैं और तामसिक भोजन है उनका त्याग करिए, क्योंकि गरीबदास महाराज भी कहते हैं जो अन्न है वो परमात्मा का ही रूप है। गरीबांजल साहेब रूप है, खुदा दर्शा जाए, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाए। अंजल साहेब, साहेब का रूप है, और आत्मा में केवल पेट में डाला नहीं जाता है, ये अंतरात्मा का भोग है, उसको भोग लगाया जाता है। देखिए, जीवन खाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि जीने के लिए हम खाते हैं। नितान जी महाराज फरमाते हैं, खाना पीना जीने नो, नहीं जीना खाने पीने नो, लख लानत है उस कमीने नो, जो खांदा पींदा मर जांदा। यानी जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना है।
तो कहते हैं उसको लानत है जो खांदा पींदा मर जाता और भगवान का भजन नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जीवन जो है एक स्वयं देवता है। हमने मन बुद्धि चित्त आत्मा का सदुपयोग करके इस नर से देही को नारायण बना सकते हैं, इसमें परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन 3 चीजें मैंने बताई, इनसे खराब कर दिया आपने, हरि वरि और करी। ये तीनों चीज छोड़िए, फिर देखना आपका जीवन कैसे शुभता से दिव्यता से भर जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए, बुराइयों का त्याग करिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बंदी छोड़ भगवान की जय। सत